यहाँ पे सही व्यवस्था बन सकती है। और जितने भी रिश्तेदार परिवार वाले पीछे लाल कुर्सियों पे बैठेंगे उनके साथ फोटो कर सकते हैं। इसी तरह से लड़के दूल्हे के साथ लड़के साइड से सफेद कुर्सियों पे दूल्हे बैठेंगे, उनके साथ परिवार का या जो भी सदस्य दो लोग उनके साथ बैठेंगे। ये व्यवस्था निर्धारित की गई है और उनके साथ जो भी रिश्तेदार आए हैं वो उनके पीछे मालती कुमारी पुत्री खजान सिंह। कौन से प्लस और उनके पास में पुत्री रणबीर। स्वागत जगबीर सिंह एडवोकेट। श्री सुरेश बाबू सेहरा, आप भी माला डाल के आर बाग साहब का माननीय न्यायमूर्ति सर का सभी का कर दे। अमर सिंह जी एडवोकेट, जेपी सिंह जी, मलखान सिंह जी, आरएन सिंह कोषाध्यक्ष, जितने भी पदाधिकारी हैं, मुरारी लाल नंदन जी, खेम बाबू जी, ये सभी लोग माला डाल के माननीय न्यायमूर्ति का स्वागत करें। केंद्रीय भीमनगरी के हमारे सभी लोग माला पहना के स्वागत करेंगे। तालियां कोई नहीं बजा रहा है, इतने लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि सभी लोगों के हाथ एकदम सही है, ताली बजाने लायक है, तो कृपया सभी लोग ताली बजाएं।
उनकी पत्नी श्रीमती पिंकी सिंह जो जगबीर सिंह एडवोकेट हैं, वो बुके देके न्यायाधीश महोदय का और आर बाग साहब का स्वागत कर रहे हैं। प्रतिमा देके आर साहब का स्वागत कर रहे हैं एडवोकेट जगबीर सिंह जी। ये अपनी एडवोकेट यूनियन की तरफ से ये कर रहे हैं। देखिए थोड़ा अलग जानता हूँ सर। इसके बाद हमारे भीम नगरी के मुख्य संरक्षक पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर GS धर्मेश जी का स्वागत हमारे भीम नगरी के अध्यक्ष श्री विजय सिंह करदम एवं उनके साथी मिलके करेंगे। शॉल पहना के और माला पहना के स्वागत करेंगे। From the Agra, the great land of Dalit capital, I'll get each and every words of you into Hindi. I'll try my level best. Let's see. ध्रुव कुमार जी, प्रकाश चंद जी, अजेंद्र सूर्या जी, मुकुंदी लाल जी, डॉक्टर गोपाल सिंह जी, जो भी पदाधिकारी हैं जिनका मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, वो हमारे केंद्रीय भीमनगरी के सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत करेंगे। और सबसे पहले हमारे संरक्षक डॉक्टर GS धर्मेश जी, माननीय श्री सुनील चित्तौड़ जी, पूर्व MLC और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, जो हमारे केंद्रीय भीमनगरी में हमारे संरक्षक हैं, इनका बहुत बड़ा सभी का योगदान है। इनका भी स्वागत हमारे क्षेत्रीय समिति के सभी पदाधिकारी मिलकर करेंगे। श्याम जरारी जी, ऋषि कुमार जी, राजू वर्मा जी, जो हमारे केंद्रीय भीमनगरी के जो हमारे पदाधिकारी गण हैं, इनका स्वागत हमारी क्षेत्रीय भीमनगरी के सभी सदस्य बाल बाल से करेंगे। श्री देवेंद्र कुमार जी, ध्रुव कुमार जी, कृपया सभी लोग, इंजीनियर मलखान सिंह जी, कृपया माला लेके इनका स्वागत करें। राजेश माला एक और देना। हमारे आर बाग साहब के साथ और भी हमारे पदाधिकारी गण आए हैं जो इधर बैठे हुए हैं। रमेश चंद्रा जी, और यहाँ पर स्वागत करें आके दीना सुनील जी का। रमेश चंद्रा, कृपया माला और शॉल उड़ा के इनका स्वागत करें। आगे जी और रहे ना, पीछे पीछे जाना, पीछे ऋषि भाई थोड़ा थोड़ा पीछे आया, थोड़ा पीछे आया, सब लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। AGM साहब सभी का स्वागत करें जो भी हमारे अतिथि आए हैं। दीना सुनील जो HOD है मध्य प्रदेश में, इनका स्वागत डॉक्टर गोपाल सिंह जी ने किया है। और हमारे भीमनगरी के अध्यक्ष डॉक्टर रामजी लाल का स्वागत मुकुंदी लाल जी करेंगे। अध्यक्ष जी का स्वागत श्री रमेश चंद्रा जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी, वो विजय सिंह करदम जी का स्वागत करेंगे। आपका स्वागत। देवेंद्र सिंह जी, ये स्वागत हमारे जो अतिथि आए इनका स्वागत करेंगे। सभी लोग तालियां बजाएं, फिर आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करें। शॉल डाल के डॉक्टर गोपाल सिंह जी, डॉक्टर देख भैया पीछे आ जाओ जरा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए सभी लोग सामने, ये फोटो लगाओ अखबार में। थोड़ा दबिया, थोड़ा देखिए सभी लोग सामने। संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो वरतो सम्मा संबुद्धस्य भगवतो वरतो सम्मा संबुद्ध
तस्य बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि पाणानिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु शिक्षापदं समादयामि निपदा वेरमणि मूसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामीर्यमज्जिपमादिठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेर्य मज पमादठाना रमणि शिक्षापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि भीमा नमामि अहं वन्दामि सर्वदा अहं वन्दामि स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिटिको वकालिको ये पसिको ओपनायिको पाचितं वेदितभो बीजहूति धम्मं जीवत पर्यन्तं शरणं गच्छामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो वकसङ्गो सामीचिटिपटिपन् पाहुनैयो सम्पदा सचित् पर्योदपनं पीछे चले जा He is the president of the Agra. अरे बहुत पुरानी मेरी बेटी के सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगे साधु 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 अब बेटे ध्यान दें, सब लड़की बोलेंगी। जो मार्क से बोल रहे हैं तो सब लड़की बोलेंगी और उसके बाद में अभी लड़के अब जो लड़के के जो हैं इन लोग आप लोग छोटी माला छोटी अभी जितने भी दूल्हे हैं वो बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा सभी लोग बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलेंगे। जिस तरह से एक माइक बोलेगा तो एक माइक के साथ सभी लोग बोलेंगे। सिर्फ बेटे जितने भी बेटे बैठे हुए हैं कोई बोलेंगे और कोई नहीं बोलेंगे। दोनों बैठ जाए। रखूंगा मैं
मैं दूसरी बार और तीसरी बार यही प्रतिज्ञा दोनों बैठ जाए। क्या है ताजा है तुम्हारा डाले अपने डाले माला डाले एक साथ अपने पति के माला डालेंगे। धीरे धीरे हाथ उठाए सभी कन्याएं सभी बेटी माला डाले और ये सीन बड़े अच्छी तरह बनाए। उसमें लड़का या लड़की जीवन भर मन वचन कर्म से जीवन भर साथ निभाने का एक वादा करते हैं। भक्तुषं मंगलं रक्षन्तु शपदेता शपुधनभाविनो सदा सोति भवन्तु ते। भक्तुषं मंगलं रक्षन्तु शपदेता शपुधनभाविनो सदा सोति भवन्तु ते। सभी बोलो साधु 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 साधु। अब अपने सामने बैठना। विदनागित वमुनंदो तंगी सा भवतु ते जय मंगलानि। मारातिरेक मभियुचित शब्दरत्ति घोर पंपनाव मक्खन खदियखन खंडी सुदी सा भवतु ते जय मंगलानि। नानागिरी गजवरं अतिमन्दभूतं तावग्गीचकमसिदि विसुधारुणन्तं वेतं बुकेशविधिनाय जित्वामुनन्दो तङ्गीसा भवतु ते जय मङ्गलानि। उक्खिति खगमति हत्तं सुदारुणन्तं धावन्ति भोजनफलमुलिमालिवन्तं इंद्री विसंगत मनोजित्वा मुनंदो पंतेजसा कटवानि कठ मुदरंगम भीनिया चिंचाई धुटवचनं जनिकाय मध्ये साते सोम विदिनाय जित्वा मुनंदो पंतेजसा भवतु ते जय मंगलानि। सच्चन विहाय मति सच्चन पादुकी तुम वादाविरोपित मन अनिमंद भूतम ताव चसन सुदा जय मंगलानि। नंदोपनंद भुज गंग विवदंद मैदन पोतीन धीर भुज गेंदया पयंतो हिंदू विदेश यादव देन विदनादित्वा मुनंदो तंतेजसा भवतु ते जय मंगलानि। अभी एतापि बुद्धं जय मंगलयुधानि सुपत्तुवानि होकं सुखं आदि गंधे नारो साधु साधु। भक्तुषं मंगलं रक्षन्तु शपदीप्ता शप्रबुद्धानुभावेनो सदा सोति भवन्तु। दन्तु शपदीप्ता शपथमानुभावेनो सदा सोति भवन्तु ते। भक्तुषं मंगलं रक्षन्तु शपदीप्ता शपसंगानुभावेनो सदा सोति भवन्तु ते। अब सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अब लड़का लड़की को जिस किसी को दान देना तो सभी वधुओं को अपनी तरफ से साड़ी भेंट कर रही हैं। इसके अलावा केंद्रीय भीम युवा व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पिंपल जी द्वारा एक 551 रुपए का लिफाफा दिया जा रहा है। हम उनको भी साधुवाद बोलते हैं। इसके अलावा पर्सनल पार्षद जी की तरफ से श्री गजेंद्र सिंह को 551 और दिया जा रहा है। हम उनको बहुत बहुत साधु डियर पीपल, हिंदी से भाषण करना थोड़ा मुश्किल है। मैं इंग्लिश में भाषण करेगा। Excuse me for that. I am really thrilled to see all of you on this occasion, and very I have not seen such a big event
to celebrate the birthday of Baba Saheb Ambedkar. He is the savior of our community. He is the savior who helped us to give up the slavery. Otherwise, we would have been the slaves in this country for a very long period. And I also make use of this opportunity to the very happy good wishes to the newly married couple. It's a wonderful occasion that you got married on this day. It will be remembered, and I am sure that you will have a bright future. मेरे लोग, मैं यहाँ आके बहुत ही खुश हूँ। मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, जो आप लोगों के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, उसको देखकर मैं अभिभूत हूँ। ऐसा स्वागत, ऐसा कार्यक्रम मेरे जीवन में एक जबरदस्त मुझे यहाँ पर आके ऊर्जा मिली। मैं बताना चाहता हूँ इस ओकेजन में कि जो आगरा की धरती से जो फिल्म महोत्सव का आगाज किया गया है, ये एक वर्ल्ड कल्चर के रूप में आगे विकसित होगा। आज जो कल्चर का यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, बिना दहेज के, बिना डायरी सिस्टम के, जो आप लोगों ने यहाँ पर शादी की है, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। ये बहुत कमेंडेबल सोबेनिफिस और समाज में ये आगे एक दुर्लभ परिणाम को ये होगा। मैं बहुत खुश हूँ। Dr. Ambedkar gave us the constitution. Many people do not know how valuable it is for the country, the great country India. Because you see, when all the neighboring countries had problems, we have no problem at all. It is because of our stable constitution. Everything is taken care of by our constitution. बाबा साहब परम पूज्य विश्व विभूति बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, ये देश ही नहीं पूरे दुनिया के सबसे बड़ा संविधान है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान जैसे राज्य है, देश है, या हमारे जो नाइबरिंग कंट्री, जो पड़ोसी देश है, जहाँ पे संविधान और संविधानिक मूल्य खत्म होते जा रहा है। दूसरी ओर ये भारत आज हर वर्षवादी धीरे धीरे करके इसका गणतंत्र, उसका संवैधानिक मूल्य आगे बढ़ते जा रहा है और सुदृढ़ होते जा रहा है। इसीलिए इसका कोई दो राय नहीं कि आगे बढ़े पड़े, ये कॉन्स्टिट्यूशनल संस्कृति को जन्म देगा, संवैधानिक संस्कृति को डेवलप करेगा। But for us, it is not merely that he gave constitution. He gave life to our people. He gave the life and blood to our people. Otherwise, we would have been in sheer poverty, without education, without life, without house, anything. It is we could come up at least to this stage because of the great contribution made by Baba Ambedkar. ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने हमें संविधान दिया, बल्कि जीने का राह दिया। आप देखेंगे कि जितने भी मूवमेंट हुए और उसके साथ हम लोगों का जो जीवन आज बदला है, संविधान लागू होने के बाद हम लोगों में एक व्यापक चेंज आई है। हमारे सामने आज डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, हर तबके के, हर जगह पे, हर इंस्टीट्यूशन में लोग आगे बढ़ के आए हैं। अगर बाबा साहब आम्बेडकर ये संविधान में और ये अधिकार को हमें नहीं दिए होते तो हम लोगों का सर्वाइवल, हमारा जीवन धारण राइट डिग्निटी के साथ गरिमामय ये हो नहीं पाता, ये असंभव हो जाता अगर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए सेवियर बन के नहीं आए होते थे। Baba Saheb had wonderful qualifications, educational qualification and intelligence, and he made use of those intelligence and qualifications, educational qualification for the service of our people. That is the great thing we have to remember. He studied in various universities, Indian School of Economics, Columbia University, and all. He could have continued as a very powerful lawyer, but he served the country. For us, it is, we can never forget the contribution made by Baba Saheb Ambedkar. And you are celebrating it, and I am happy that the people of Agra is really the worshippers of Baba Saheb. I wish all success in your life. Thank you very much. बाबा साहब अम्बेडकर जितने पढ़े लिखे थे, जितना इनके पास डिग्रियां थी, फॉरेन यूनिवर्सिटी, आज भी हम अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कोशिश किए तो कितने अड़चने होते। कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटी,
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद वो चाहते तो विदेश में भी मास्टर बन के वहां पे सुख शांति भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो भारत में आए और आप लोगों को सर्व किया, आपको आगे बढ़ाने का काम किया, आप लोगों का शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने काम किया और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ये जो स्वर्णिम पल हम लोग देख रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग ये देख नहीं पाते। आज ये जो व्यापक तरीके से जो आयोजन की गई है, आयोजक मंडल का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आगे भी काम को आप जारी रखें, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। और आगे भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जाने का सारे क्या मेन उद्देश्य जो सभी लोग आ चुके हैं वो मंच की तरफ आ जाए, यहाँ पर नाम नोट करा दे अपना। 96 से हम लोग शादियाँ करा रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है, जो समाज में जो दहेज प्रथा चल रही है, जो गरीब बच्ची होती है, जो पढ़ी लिखी बच्चियाँ होती है, उनसे दहेज मांगा जाता है उस परिवार से। इसलिए इसमें हम लोग यही मंथन किया था, ये विचार बनाया था 96 में ही कि यहाँ जो शादियाँ करा के रहेंगे वो दहेज रहित होंगे, बौद्ध पद्धति से होंगे और हजारों लोगों के सामने उनको आशीर्वाद मिला करेंगे। हेलो। साथ ही जो बाबा साहब का जो बौद्ध का जो एक संदेश है वो जन जन तक जाएगा। जो हमारी बच्ची जो वरवधु है, जब दोनों बौद्ध पद्धति की शादी होगी तो उनके दिमाग में ये बात हमेशा याद रहेगी कि मेरी शादी किसी भावर के फेरे से नहीं हुई है, बल्कि बहुत विषयों ने मेरी शादी कराई है और मैंने इतने लोगों के साथ बैठ के शादी की है। और दूसरा, हाँ, और ऐतिहासिक शादी है। दूसरा ये कि कभी कोई इस तरह की विवाद हो जाते हैं कि मैंने इसमें ये दे दिया, मैंने दहेज में ये दिया, मैंने ये दे दिया, तो दहेज उतने भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ गवाही हजारों लोग होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं और हमारी पूरी सारी संस्था होती है। तो इसका ये उद्देश्य होता है। और खासकर ध्यान दें, ये भी नहीं है कि यहाँ सिर्फ गरीब बच्चों की जोड़ा से ऐसा नहीं, जो लड़का लड़की का जोड़ा है पहले वो कृपा करके मंच पे पहले आया। दोनों ही उनके 5 मिनट बाद और दोनों ने उनके माता पिता, लड़की के माता पिता अजीब सा लगा और लड़का के माता पिता भी आकर के 2005 में जो जोड़ा है वो कृपया लाइन से आए, जोड़ा के साथ आए। पहले बेटे की शादी इसी में की, दूसरे बेटे की पहले लड़का लड़की आए, उसके 5 मिनट बाद हम उनके माता पिता को बुलाएंगे। गरीबों की शादी होती है तो वो ऐसा नहीं है। और हमारे कमेटी कार्यकर्ता जो है वो 5-10 लड़के लग जाए, जो समाज के कमेटी के हमारे जो लोग हैं और आगामी वो लड़का लड़के को बैठाने के लिए बड़ी तादाद से बैठा लें। उसकी एक घोषणा होगी, कम से कम हमारे पास कई जगह से बैठते चले आगे है, प्रस्ताव आगे है और कई जगह कम से कम आ गई है। उनका होगा और 2026 में या कम से कम रूपप्रकाश सोनू भीम नगरी के पुत्र नाहर सिंह, का आज दूसरा दिन, अंजलि आज जो पुत्र किशनलाल, रीति रिवाज से सुखबीर सिंह शादी पुत्र मानिकचंद, आज साक्षी कुमारी जो बताया गया है पुत्री अनिल कुमार, समिति की ओर से कृष्णकांत शादियां आज होने जा रही हैं। पुत्र मानिकचंद, नविता हमारे बौद्ध धर्म पुत्री अनिल कुमार, आ चुके हैं, बहुत रीति रिवाज से जमवेद शादी है। और पुत्र कालीचरण, आज मैं आपको खुशबू आज के जो पुत्री मुकेश, ये के बालाकृष्ण जी, प्रमील कुमार सुप्रीम पुत्र अशोक कुमार, उनके ही कुमारी मनीषा वही आज पुत्री श्री बल्लू, वही आशीर्वाद देंगे। अर्जुन सिंह जो वर वधुओं पुत्र लक्ष्मी नारायण, आते हैं उपहार स्वरूप सविता यहाँ बौद्ध पुत्री धर्म में बहुत श्री बड़ी वीरी चीज़ है। सिंह। दान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये उपहार स्वरूप कहते हैं। दान तो एक दहेज होता है, दान तो किसी को दया करना होता है। यहाँ दया दान की कोई वो नहीं है, यहाँ सिर्फ उपहार स्वरूप दिए जाते हैं। और यहाँ बौद्ध धर्म मनोज वर्मा पुत्र ज्ञान सिंह, शादियाँ कराई जाती हैं। अंजलि पुत्री और धर्मों महिपाल, में हमेशा दिनेश कन्यादान कहा जाता है, पुत्र लेकिन बौद्ध धर्म तहसीलदार, में कन्यादान नहीं कहा गुड़िया जाता, क्योंकि एक परिवार पुत्री दूसरे परिवार में जुड़ रहा शिवनारायण, है, एक परिवार दूसरा परिवार जुड़ रहा है, एक अजय परिवार की उत्पत्ति करने जा रहा है। पुत्र तो बालक ये राम, कन्यादान का नहीं है, खुशबू बल्कि एक पुत्री परिवार राजेश, दूसरे परिवार का मिलन का कार्य यादराम है। एक पुत्र गंगा सिंह, व्यक्ति, एक रश्मि महिला, दोनों का अपना पुत्री जीवन किशन सिंह, आगे बढ़ाने का काम होता है। शिवनाथ एक अपनी जो पुत्र जीवन की हरिशंकर, यात्रा है
उसे किशन चलाने का काम कुमार, होता है। इसलिए बहुत रीति रिवाज पुत्री में इसे कभी कन्यादान नहीं कहा जाता। पुत्र ब्रजेश कुमार, ऐतिहासिक दिन निशा सागर, भव्य आयोजन में पुत्री आज द्वितीय सोमनाथ, दिन है और हम लोग चंचल, सामूहिक शादियां पुत्र गणेश, करने जा रहे हैं। कुमारी इसमें रिंकल, विशेष बात ये है, सामूहिक शादियां पुत्री शेर सिंह, वर्ष भर होती रहती है, योगेश, लोग कराते हैं, पुत्र सरकार भी भगवान, कराती है, सरकार भी अपने हेमलता, आयोजन कराती है। पुत्री लेकिन सुनील इस कुमार, सामूहिक शादी में उस सामूहिक राम शादी के किशोर, बारे में विशेष अंतर पुत्र ये है, कप्तान सिंह, हम लोग यहाँ जो बाबा साहब के करिश्मा, अनुयायी हैं, जो पुत्री बाबा साहब के सुबेदार, मानने वाले हैं, जो मिशन पर चलने प्रमोद, वाले लोग हैं, पुत्र उनका सुल्तान सामूहिक सिंह, विवाह एक संस्कार होता है। अंजलि, ये संस्कार पुत्री बौद्ध रीति रिवाज से जो गीता संस्कार है सिंह, वो हम दोनों परिवारों में ये बौद्ध रीति के संस्कार देने का इस शादी के माध्यम से देने का काम गजेंद्र, करते हैं। मुख्य जो पुत्र उद्देश्य है मुन्नालाल, बाबा साहब की जो विचारधारा चंद्र कुमारी, है उसको घर घर पुत्री तक पहुंचाने विजय के लिए सिंह। हम करते हैं। सभी आज के इस लोग आयोजन के जोड़े से बैठ जाएं अंदर करीब और 71 माता जोड़े पिता अभी तक साथ में यहाँ बैठ जाएं। उपस्थित हो चुके हैं और लगभग 75 के जिससे कि एक आसपास परिवार को एक साथ शादियां बुलाया जा होंगी। सके। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि कल का जो दिन था सभी जोड़े से बैठे, राजनीतिक पार्टी दोनों के माता आकर पिता के साथ संदेश बैठे, दिया था। आज यहाँ जिससे बौद्ध कि संस्कार के हिसाब से ये एक कार्यक्रम बार में संचालित एक परिवार होगा। आ सके। और उसके बाद में 17 तारीख को जो समापन होगा, समापन पर जो हमारे समाज की दिशा और दशा के टोटल जो ये मंथन हुआ है 2 दिन के इस विशाल जो मंत्रणा के अंदर कार्यक्रम के अंदर, उस पर इस समाज की क्या दिशा रहेगी उसका एक यहाँ पर निर्धारण होगा। जय भीम। जी राजू भाई, क्या कहेंगे आज किस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है, क्या संदेश दिया जा रहा है? 14 अप्रैल के दिन से ही बहुत अम्बेडकर में ये बुद्ध में ये आप देख सकते हैं। कल यहाँ ये इधर आ जाएं, लड़का लड़की इधर आ जाएं जोड़ा से, उनके माता पिता 5 मिनट बाद आए, हम उन्हें बुला लेंगे। इधर आ जाएं। ये शादियाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी पैसे के अभाव में लोग करते हैं। यहाँ अब लोगों का जो ध्यान है मूवमेंट की तरफ जा रहा है, बुद्धिज्म की तरफ। लड़की लड़का जो पहचानते हैं वो जोड़ा से आए, लड़की लड़के को जानती हो, लड़का लड़के को जानते हैं, वही जोड़ा सीधे जोड़ा से आए। समझा जाता है कि भाई हमने एक बहुत बड़े मंच पर ऐतिहासिक मंच पर शादी करके आए हैं और ये बहुत सम्मान की बात होती है और उनको सम्मान, समाज भी उनको बहुत सम्मान के साथ देखता है और समाज सम्मान देता है उनको। कल हमारा समापन 17 तारीख को हमारा समापन होगा, उसमें मेरे छात्र छात्राओं को और देश की जितने भी हमारे यहाँ कार्य करने वाले हैं समाज में बुद्धिजीवी हैं उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। जूते उतार दें, कृपया जूते चप्पल उतार के आए। मंच पे लड़की लड़का कोई भी जूता चप्पल उतार के आए। एक साथ कपड़े पे बैठे तो कृपया जूते चप्पल उतार दें, शोभा नहीं देता, एक जगह रख दीजिए। हमारे लोकल कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, हमारा कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है हमारे केंद्रीय कमेटी के सम्मानित कि सदस्य, जो सेवा दे रहे हैं वो भी कृपया जूता उतार के सफेद कपड़ों पे आने वाले और लड़का लड़की के बीच में आए। आपकी जयंती हाँ, एक लाइन और लगा लें, कामना पेश करता हूं। एक उधर जाए। साथ ही आपके माध्यम लड़का से नहीं आया अभी, मैं केंद्रीय कमेटी और लोकल जो कमेटी मैंने कहा के जोड़ा से आइए। अधिकारियों का आभार प्रकट जब करता तक हूं। लड़का नहीं आया तब तक वहीं बैठो, जब तक कोई लड़का नहीं आया अलग अलग है तब तक वहीं बैठो, जब जोड़ा हो जाए आपका तो फिर आइए। आयोजित हो रहा है और आज 16 तारीख जोड़ा से बैठे। हमारे समाज की तमाम बहन बेटियों की शादियां यहाँ सामूहिक रूप से आयोजित की गई हैं। धार्मिक बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ संचालित हो रही हैं, इसके लिए मैं तमाम दूल्हा दुल्हन को भी अपनी ओर से मंगल कामनाएं पेश करता हूँ। शादी की जिम्मेदारी के साथ निभा किया है। हाँ। हर चीज़ को इधर, यहाँ, यहाँ। करके समाज कल्याण विभाग के सहयोग से इन बेटियों को कोई बंदा अच्छा लड़का लड़को पहचानते हो, बैठो। किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि दहेज प्रथा को खत्म करके और बौद्ध रीति का शादी करना और प्रचार करना। आज इसके बहाने से हमारे उद्योगपति, सामाजिक संगठन लोग, अन्य हमारे सहयोग राशि बेटियों का कन्यादान लेते हैं। बहुत अच्छा होता है। इस प्रकार की प्रचलन को खत्म करने के लिए हमारा उद्देश्य है कि हमारा 1.5-2 फुट का गैप गरीब आर्थिक अभाव में नहीं कर पाती है, उनके लिए हम यहाँ भीमनगरी 2025 का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे यहाँ 16 तारीख को अपने अपने लड़की के पीछे लड़की की मां, लड़का के पीछे लड़का के पिता, हमारे साथी जितने लड़का के पीछे लड़के के पिता बैठे, लड़की के पीछे लड़की के माँ बैठे, माता पिता बैठे, ऐसे अलग दे रहे। और मैं मेरी पत्नी जो है बाकी मंच पे कोई फालतू नहीं आए। और बाकी
बाकी जो बारात के लोग आए हैं सम्मान से मंच पे नीचे बैठे हैं आराम से। लगभग जो 75 जोड़ा आप भी चप्पल जूता उतार रखो। शादी हो रही है आज। क्या उद्देश्य क्या है इसका पूरे कार्यक्रम का? चप्पल जूता कितना उतार दें? भाई तो क्या कर रही हो? आपके नाम से ये एक सब एकता दिखाई देती है और एकता में सब चप्पल जूता सब नीचे, मंच पे कोई नहीं। गरीब कन्याओं को जो है गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ पैसा दिलवाएंगे, रख दो, कहीं कोई नहीं लेगा। उसका जो बनता है बाकी जो है आपकी तरफ से तो आप अपने पीछे बैठिए। तुम्हारा जी आप तीन लोग कैसे? जन्मदिन जो धूमधाम से मैंने विवाह समारोह तो मैं अनुरोध करूंगा इससे पहले जो हमारे कार्यक्रम के सलाहकार ऐसे ही बैठे रहे। केवल 10 हमारे मुख्य अतिथि महोदय का भाषण होगा क्योंकि उनको निकलना है। उनका स्वास्थ्य 80 वर्ष के हो चुके हैं, ठीक है। तो उनसे अनुरोध है कि वो अपना आशीर्वाद के रूप में जैसे पहले बैठे थे वैसे बैठे। लड़के के माता पिता, लड़की के माता पिता। 16 अप्रैल 2025 को भीमरंगनी आयोजन समिति कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य अतिथि के तौर पर न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग आज मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री RR बाग भी रहेंगे और भी हमारे अतिथिगण बाहर से, लखनऊ से, बाहर जिलों से यहाँ पधार रहे हैं। आज बौद्ध रीत से शादियाँ गरीब परिवार के बच्चों के लिए ही हो रही हैं। इसमें हमारे समाज के बहुत सारे लोगों ने दान स्वरूप में बहुत सारे सामान दिए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और आप सब जानते ही हैं कि भीमनगरी आयोजन समिति में हमेशा से ही बौद्ध रीत से दहेज रहित शादियाँ होती हैं। तो ये सभी हमारे पदाधिकारीगण इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं और आप लोगों का भी इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारा प्रोग्राम को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भी आप सभी को बहुत दिल से आभार करता हूँ। जी। क्या उद्देश्य है? बौद्ध रीति रिवाज से शादियाँ हो रही हैं। बौद्ध रीत से ये रिवाज है कि इसमें कर्म कांडों को हम किनारे पर रख देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे कर्म कांड होते हैं। कहीं किसी देवता को की पूजा जाती है, कहीं बहुत सारे देवताओं को की जाती है। तो भगवान बुद्ध का बताया हुआ रास्ता है जो इन्होंने बताया में जो भगवान बुद्ध का रास्ता दिखाया है, उसी पद्धति के अनुसार हम बौद्ध रीत से दहेज रहित शादियाँ करते हैं। उसमें हमारे धर्मगुरु भिक्षुगण आए हैं, वो इस परंपरा के अनुसार शादी करेंगे और यही परंपरा हमारी बौद्ध रीत की है।